हेलो बच्चों, आज अपनी स्टार्ट करेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। और इससे पिछली वाली कक्षा में अपनों ने पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और उसकी अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज का अपना चैप्टर फर्स्ट का ये लास्ट टॉपिक है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है और बल आघूर्ण क्या होता है। तो बल आघूर्ण को बता देते अपने टो से प्रदर्शित करते हैं। 11th में पढ़ के आए हैं कि बल आघूर्ण को अपने टो से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको बोलते हैं टो। तो एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि मान लो मेरे पास ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसके अंदर हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है उसकी हर जगह हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। ये मेरे पास कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसकी दिशा मेरे पास इस तरफ है। इसके अंदर मैंने कोई एक विद्युत द्विध्रुव लाके रख दिया, इसके अंदर मैंने कोई विद्युत द्विध्रुव लाके रख दिया जिसका ये माइनस क्यू आवेश है, ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश है और इनके बीच की दूरी मेरे पास कितनी है, 2a। जो विद्युत द्विध्रुव है एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। मतलब एक स्पेशल कंडीशन की बात कर लेते हैं, किसी थीटा एंगल पर रखा हुआ है, ठीक है। जो इसके विद्युत द्विध्रुव की दिशा होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपने, अगर किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई अपने आवेश लाके रख दे तो अपने को पता उस पर कोई ना कोई बल लगेगा, और बल कितना लगेगा, F बराबर क्यू ई सदिश। अगर किसी भी आवेश को अपने विद्युत क्षेत्र के अंदर लाके रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है, F सदिश बराबर क्यू ई सदिश। और अपने को पता है अगर प्लस क्यू आवेश एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर लाके रखें, प्लस क्यू आवेश एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर लाके रखें तो इस पर लगने वाले बल की दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। तो F सदिश बराबर क्यू ई सदिश। दूसरी बात, अगर माइनस क्यू आवेश को एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर लाके रखते हो तो इस पर लगने वाली बल की दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। तो मैंने मान लिया माइनस एफ डैश बराबर क्यू ई सदिश। अब ये जो दो बल है, एक तो एफ है और एक एफ डैश है, दोनों बलों परिमाण में तो क्या है, एफ बराबर क्यू ई, एफ बराबर क्यू ई समान है, परंतु दिशा में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो इस विद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर परिणामी बल कितना आएगा, तो एफ सदिश कुल कितना आएगा, तो एफ सदिश प्लस एफ डैश सदिश। तो एफ सदिश बराबर कुल कितना आएगा, क्यू ई सदिश प्लस माइनस क्यू ई सदिश। तो एफ कुल कितना आ गया, 0। तो याद रखना एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव पर जो परिणामी बल लगता है वो कितना होता है, 0। अपने को पता तो दोनों बल परिमाण में तो क्या है, समान है, और दिशा में क्या है, एक दूसरे के विपरीत होने के कारण इस पर जो बल आएगा, जो टोटल बल आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। दूसरी बात, अगर मान लो अपने पास एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं है, मान लो यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या है, ज्यादा है, यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या है, कम है, तो यहाँ तो लगने वाले बल ज्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ क्या है, कम है, तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा विद्युत क्षेत्र जो परिणामी होगा। दूसरी बात, लगने वाले बल जो टोटल बल है वो कितना प्राप्त हुआ, 0। तो 0 होने के कारण देखो एक बल तो यहाँ इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा बल इस डायरेक्शन में लग रहा है। मान लो ये मार्कर है मेरे पास, ये मान लो इसका प्लस क्यू चार्ज है, ये इसका माइनस क्यू चार्ज है। जितना बल यहाँ लग रहा है उतना बल ही यहाँ लग रहा है, मतलब ऑब्वियस बात है स्थानांतरित गति तो नहीं कर सकेगा, विद्युत द्विध्रुव होगा जो स्थानांतरीय गति नहीं करेगा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा, स्थानांतरीय गति नहीं करेगा। मतलब जो विद्युत द्विध्रुव एक इधर लग रहा है बल, दूसरा मतलब ये सिर्फ घूम सकेगा, मतलब अपनी एक्सिस के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, घूमेगा, स्थानांतरीय गति नहीं करेगा। घूमेगा तो इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। इस बल आघूर्ण के कारण ये इस विद्युत द्विध्रुव क्या करेगा, संरेखित करने का प्रयास करेगा, मतलब एक रेखा के रूप में लाने का प्रयास करेगा, मतलब इसको घुमाएगा और एक बिल्कुल एक रेखा के रूप में ले आएगा। तो मान लो माइनस क्यू इधर आ गया, प्लस क्यू इधर आ जाएगा, तो एफ क्यू इधर लगेगा और माइनस क्यू ई
इधर लगेगा, तो ये क्या हो जाएगी, द्विध्रुव की साम्य अवस्था की स्थिति आ जाएगी, साम्य अवस्था की स्थिति। मतलब ये बल आघूर्ण होगा वो क्या करेगा, इसको संरेखित करने का प्रयास करेगा। अब तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर किसी एक आवेश पर बल, किसी एक आवेश पर बल गुणा दोनों बलों की या बलों की लंबवत दूरी, बलों की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। अपने को पता जो बल आघूर्ण है इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, अपने टो से प्रदर्शित करते हैं। और किसी एक आवेश पर बल कितने, F बराबर QE इंटू बलों की लंबवत दूरी। मान लो इस बल की लंबवत दूरी क्या होगी, ये होगी, और इस बल की लंबवत दूरी ये होगी, तो कोई एक लंबवत दूरी निकालनी तो दोनों क्या होगी, बराबर ही होगी। ये लंबवत दूरी निकाल ली, मतलब अपने कौन सी निकालनी है, दोनों बलों की लंबवत दूरी। देखो इस बल की लंबवत दूरी भी क्या हो जाएगी, ये देखो इस बल का लंबवत क्या है, ये है, और इस बल का क्या है, लंबवत ये है, तो दोनों बलों की लंबवत दूरी एक ही है ना ये, तो ये अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने सी, तो क्या ले सकता हूँ BC। तो BC की वैल्यू अगर मैं डायग्राम से देखूं, एक बार इधर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं रफ करने जा रहा हूं इधर वाला मैटर। तो टो बराबर QE इंटू में BC, दोबारा लिख देता हूं मैं। अगर BC की वैल्यू निकालनी है तो मैं डायग्राम से देखता हूं कि देखो ये कितने डिग्री का एंगल है। मैं यहाँ पे डायग्राम दोबारा बना देता हूँ अलग से। ये कोई लंबवत दूरी है अपने पास, ठीक है, ये C है, ये पॉइंट B है, ये A है, यहाँ पे माइनस Q चार्ज है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2a। तो ये देखो 90 डिग्री का एंगल है। 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, करण, और ये एंगल कितना था अपना थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। लंब अपने को निकालना है, करण अपने को पता है, तो लंब और करण में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, साइन थीटा। लंब कितना है BC, कर्ण कितना है 2a साइन थीटा, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 2a साइन थीटा। तो टो पे इक्वल कितना आ गया QE इंटू में 2a साइन थीटा। तो टो इक्वल टू, अब देखो Q इंटू 2a को मैं साथ लिख रहा हूं, Q इंटू में 2a, और E साइन थीटा को मैंने अलग लिख दिया। तो अपने को पता है P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू में 2a, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो टो बराबर कितना आ गया PE साइन थीटा। अगर सदिश रूप में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, सदिश रूप में टो वेक्टर इक्वल टू P सदिश क्रॉस में E सदिश, अगर क्रॉस हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, तो PE साइन थीटा, ये आ गया सदिश रूप में। अगर मैं कोई केस की बात करूं, केस फर्स्ट, यदि थीटा का मान कितना हो 0 डिग्री, मतलब जो ये विद्युत द्विध्रुव रखा होगा अपना बिल्कुल ही इस कंडीशन में रखा हो, जो विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा 0 डिग्री कोण पर रखा हो, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो 0 डिग्री, मतलब प्लस Q चार्ज यहाँ पे आ गया और माइनस Q चार्ज यहाँ पे आ, तो उस कंडीशन में टो की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री, क्योंकि अपने को पता है साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो टो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इस कंडीशन में जो टो बराबर 0 होगा, तो इस स्थिति में जो द्विध्रुव होगा वो स्थायी अवस्था में होगा, द्विध्रुव स्थायी साम्य अवस्था में होगा, स्थायी साम्य अवस्था में होगा। उस पर बल आघूर्ण कितना होगा 0 होगा। मैंने बताया था ये देखो, अगर संरेखित हो गया, इस पर एक बल इधर लगेगा, एक बल इधर, ना तो इधर घूम सकता है ना कोई ऊपर, बिल्कुल एक संरेखा में रहेगा, तो इस पर जो लगने वाला बल आघूर्ण होगा वो कितना होगा 0 होगा। दूसरा केस, अगर मैं केस 2 की बात करूं, यहां बता देता हूं, अगर केस सेकंड की बात करूं मैं, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब ये बिल्कुल सीधा रखा हुआ विद्युत इसमें, तो इसमें जो थीटा का मान आएगा विद्युत क्षेत्र के अंदर कितना आएगा 90 डिग्री, तो टो की वैल्यू कितनी आएगी PE, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1। इस कंडीशन में जो अपने को बल आघूर्ण मिलेगा, टो का मतलब बल आघूर्ण होगा, वो क्या होगा अधिकतम मिलेगा। इस कंडीशन में जो बल आघूर्ण मतलब बिल्कुल 90 डिग्री का हो गया, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे माइनस Q चार्ज है, तो एक बल इधर लगेगा दूसरा बल इधर लगेगा। इस कंडीशन में जो बल आघूर्ण होगा वो क्या मिलेगा अपने को
अधिकतम मिलेगा। दोबारा बता देता हूँ, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर मैंने कोई द्विध्रुव रखा, अपने को पता है कोई भी चार्ज रखेंगे विद्युत क्षेत्र के अंदर, इस पर कोई ना कोई बल मिलेगा। बल कितना मिलता है, QE। और अपने को अगर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर, लगने वाली जो बल की दिशा होगी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। -Q चार्ज पर लगने वाले बल की दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। और इस विद्युत द्विध्रुव पर जो परिणामी बल आएगा एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर, वो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोनों बलों का परिमाण तो क्या समान है, परंतु दिशा में क्या है, विपरीत है, जिससे ये द्विध्रुव स्थानांतरीय गति नहीं करेगा और जिससे क्या करने लग जाएगा, घूर्णन करने लग जाएगा, जिससे इस द्विध्रुव में बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। और ये बल आघूर्ण इसको क्या करेगा, संरेखित करने का प्रयास करेगा। और बल आघूर्ण क्या होता है, किसी एक आवेश का बल इंटू लंब दूरी। एक आवेश का बल मैंने मान लिया कोई भी QE, और लंब दूरी मान ली मैंने BC, और इसको आगे सोल्व कर। ये था अपने पास आज का टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर। इसी के साथ चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है अपना। थैंक यू।